माय चैनल एंड वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर। अभी आपने कुछ क्लिप्स देखी कि मैं पूजा कर रही थी। तो आज नवरात्र का पहला दिन है और मैं व्रत हूँ। मम्मी जी भी व्रत हैं। मम्मी जी ने अर्ली मॉर्निंग में उठ के ही नहा धो के पूजा कर ली थी और मैं जब उठी हूँ तब मैं नहाई धोई हूँ और मैंने पूजा की है। मॉर्निंग में नहाने से पहले मैंने सिर्फ वाटर, हनी और लेमन लिया था। वार्म वाटर, हनी और लेमन, जो कि मैं हमेशा से लेते आई हूँ, वही लिया था। और उसके बाद मैंने बाथ लिया और उसके बाद डायरेक्ट मैं रेडी हुई और मैंने पूजा किया, रेडी फॉर द डे। वो भी आपने क्लिप देखी होगी कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ। इट इज़ जस्ट नॉर्मल गेट रेडी फॉर द डे, जो रेगुलर रूटीन होता है मेरा रेडी होने का, वही। उसके बाद मैंने पूजा किया। अब मैं जा रही हूँ अपनी कॉफ़ी लेने के लिए। मॉर्निंग की पहली चीज़ जो कि मैं ले रही हूँ वो मैं बता रही हूँ आपको। आज एंटायर डे जो भी मैं लेती हूँ व्रत में वो मैं आपको बताऊँगी। और शाम को मे भी मैं घाट जाऊँ दुर्गा माँ के दर्शन करने के लिए, तो आप लोग को ज़रूर लेके जाऊँगी अगर मैं जाती हूँ तो, क्योंकि आज तो बहुत 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 भीड़ होगी घाट पे। तो मैं बता नहीं सकती कि क्या होगा क्या नहीं, मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, पर कोशिश करूँगी कि मैं जाऊँ और आप लोगों को साथ लेके जाऊँ। तो या आज का दिन अभी स्टार्ट हुआ है। आज है नवरात्रि गाइस, तो हैप्पी नवरात्रि आप सभी लोगों को। जो लोग व्रत रहते हैं उन लोग को हैप्पी स्पेशल नवरात्रि, और जो लोग व्रत नहीं रहते हैं उन लोग को भी हैप्पी स्पेशल नवरात्रि। नवरात्रि एक बहुत अच्छा फेस्टिवल माना जाता है। दुर्गा माँ की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं हम लोग को एंड बहुत इन्जॉयमेंट होता है नवरात्रि के समय में। डांडिया वांडिया भी लोग खूब खेलते हैं जगह जगह पे। मेरे ख्याल से इसी नवरात्रि में ऐसा होता है कि लोग डांडिया वांडिया का प्रोग्राम रखते हैं और खूब डांडिया वगैरह खेलते हैं। सो इन्जॉय द नवरात्रि गाइस। वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, और अगर आप लोग को फार फर्दर मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो इस ब्लॉग को भी एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए कि कभी भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। एंड या मेरे फॉलोअर्स बढ़ाइए, इंक्रीज़ माय फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द सब्सक्राइबर लिस्ट गाइस। मैं आप लोगों के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, ब्लॉग्स ला रही हूँ, उसे एडिट कर रही हूँ, और अब तो मैं पब्लिक में भी ब्लॉगिंग करने लगी हूँ कि आप लोगों को और एंटरटेनमेंट वाले ब्लॉग्स मिल पाएँ। दैट्स वाई आई एम ब्लॉगिंग इन पब्लिक ऑल्सो। सो आज जैसा भी दिन जाता है, जो भी करती हूँ, जो भी मील लेती हूँ, आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोग को बता दे रही हूँ मैं कॉफ़ी लेने जा रही हूँ। कॉफ़ी की एक झलक आप लोग को दिखाती हूँ। बेबो गाइस, बेबो भी रेडी हो गई है आज। बेबो ट्विंकल ट्विंकल सुना दो अच्छे ज़ोर से। नहीं तुम्हें आता है ना, जोर से सुनाओ, सब कोई सुनना चाहता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। क्या सुनाओगी, क्या सुनाओगी तुम? हाँ सुनाओ, सुनाओ बाबा ब्लैक सिटी सुनाओ। तो सब कोई को पता कैसे चलेगा तुमको आता है? उनको ब्रेड चाहिए। बेबो इज गेटिंग अ लिटिल शाई गाइस। ब्रेड चाहिए, फ्रिज में जाओ ले लो। हम चाय नहीं पी रहे, हम कॉफ़ी पी रहे हैं, डुबो के नहीं खिला पाएंगे। बेबो को सारे राइम्स आते हैं गाइस, लगभग सारे राइम्स आते हैं हिंदी इंग्लिश के, पर तब भी वो जब कैमरा के सामने आती है तो वो कभी नहीं सुनाती है। तो मैं कभी स्नीक पीक करने की कोशिश करूँगी कि जब वो मुझे राइम सुना रही हो तब मैं आप लोग को सुना दूँ कि वो कैसे राइम सुनाती है। एंड अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी और बेबो को लेके थोड़ी देर के लिए पढ़ने बैठूँगी, उसको ओरल करवाऊँगी, क्योंकि रिटन और ओरल वो दोनों साथ में नहीं करना चाहती है। तो पहले मैं ओरल करवा दूँगी और शाम को मैं रिटन करवाऊँगी। तो अभी बन रहा है लंच हस्बैंड और भैया के लिए, क्योंकि मम्मी और मैं तो व्रत हैं और पापा जी गए हुए हैं गांव। पापा जी भी आज व्रत हैं, तो वो भी फलाहार के साथ ही रह रहे होंगे और हम भी लोग भी फलाहार के साथ ही रहेंगे। तो हस्बैंड और भैया के लिए खाना बन रहा है, क्योंकि उन लोग को ऑफिस जाना है एंड वो लोग व्रत नहीं हैं।
सो या आई एम हैविंग माई कॉफ़ी और नेक्स्ट जो भी मील लेती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। I woke up from a nap. बेबो भी उठ गई है and I want to show you my earrings. I got this from Amazon and I am in love with these earrings. I'm loving these earrings guys. मैंने इंस्टा पे भी स्टोरी पोस्ट की थी about my earrings. So if anybody is interested to buy a good earring, rose gold earring, so I will link the earrings from Amazon that I have bought. ज़रूर से लिंक कर दूँगी आप लोगों के लिए कि आप लोग भी ये इयरिंग ख़रीद पाएँ जो कि बहुत प्रिटी और बहुत गॉर्जियस इयरिंग्स हैं. I really love them. I painted my nails but still paint निकलने लगा है. Life. So आज हम लोग घाट नहीं गए गाइस क्योंकि मेरी मेड जो है वो घाट की तरफ ही रहती है. तो वो जब अभी आई काम करने के लिए तो हम लोग ने उससे पूछा कि घाट पे भीड़ है क्या, तो उसने बताया हाँ घाट पे काफ़ी भीड़ है. तो हम लोग को बेबो को लेके जाना था. दैट्स वाई हम लोग आज नहीं गए. आज के बदले हम लोग कल घाट जाएंगे, थोड़ा जल्दी जाएंगे. मैं सो के उठ नहीं पाई थी टाइमली, मैं सोती रह गई, इसलिए हम लोग घाट आज नहीं जा पाए. एंड दोपहर में भी हम लोग सोने काफ़ी लेट गए थे, इसलिए मैं शाम में उतना जल्दी उठ नहीं पाई. और मम्मी जी मुझे उठाना नहीं चाहती थी बिकॉज ऑफ माई माइग्रेन प्रॉब्लम. वो सोचती हैं कि मैं सो रही हूँ तो मैं अपने आप से ही उठूँ. वो उठाना नहीं चाहती हैं मुझे, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं उठाया एंड दैट्स वाई हम लोग नहीं जा पाए घाट. पर नॉट अ बिग डील. आज नहीं जा पाए तो कल जाएंगे. और वैसे भी कल अर्ली मॉर्निंग मुझे और मेरी नंद को वॉकिंग के लिए घाट पे ही जाना है. उसने मेरा व्लॉग देखा, लास्ट व्लॉग, मेरा अपडेटेड मॉर्निंग रूटीन व्लॉग, उसमें मैं घाट गई थी. तो उसने मुझसे पूछा कि भाभी आप घाट गई थी, आपने बताया नहीं, मैं भी घाट जाना चाहती हूँ. तो बहुत दिन हो गए हैं. तो मैंने बोला ठीक है मैं कल वॉक के लिए घाट जाऊँगी तो तुम भी मेरे साथ घाट चलो. तो कल की हम लोग की प्लानिंग है कि हम लोग वॉकिंग के लिए घाट जा रहे हैं दोनों लोग. एंड साथ में वॉकिंग के लिए कोई होता है तो वॉकिंग और इन्जॉयबल बन जाती है. आपको वॉकिंग एक टायर्डनेस नहीं लगती है. और वैसे भी वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, उससे रिफ़्रेशनेस आती है. मुझे तो काफ़ी रिफ़्रेशनेस आती है. सो आई यूज़ टू वॉक अ लॉट एवरी मॉर्निंग. और आज खाने में फलहार वाली पनीर की सब्ज़ी बनेगी और साथ में बनेगा सिंघाड़े के आटे की पूड़ी. हस्बैंड लोग भी होपफुली फलाहार वाली सब्ज़ी ही ले ले पराठे के साथ, नॉर्मल आटे के पराठे के साथ. तो अभी मैं हस्बैंड को कॉल कर रही हूँ और उनसे पूछूंगी कि वो नॉर्मल फलाहार वाली सब्ज़ी ले लेंगे या नहीं. अगर उनका मन नहीं रहता है पनीर की सब्ज़ी खाने का, क्योंकि कल ही उन्होंने पनीर की सब्ज़ी खाई थी, मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, खोआ पनीर की सब्ज़ी बनाई थी डिनर में कल रात में. तो मे बी उनका मन ना भी रहे पनीर की सब्ज़ी खाने का. तो अगर उनका मन नहीं रहता है पनीर की सब्ज़ी खाने का तो मैं उन लोगों के लिए, भैया और उनके लिए गोभी आलू की सब्ज़ी बना दूँगी. तो पहले मैं फलाहार का खाना बना लूँगी एंड देन उनके लिए खाना बना दूँगी. तो पराठा या रोटी के साथ ले लेंगे. तो आज का दिन ऐसा ही जा रहा है गाइस. कल मेरी बड़ी ननद आने वाली हैं बैंगलोर से. सो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू सी यू स्मृति दी. तो होपफुली जब तक ये ब्लॉग अपलोड होगा तब तक वो आ चुकी होंगी, क्योंकि वो कल ही आ रही हैं. और ये ब्लॉग में भी
कल नहीं 2 दिन बाद अपलोड हो। तो आई एम ऑलरेडी मिसिंग यू स्मृति दी एंड आपके आने के लिए मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए। सो घर में शादी है, मैंने पहले ही बताया था, तो वो शॉपिंग वगैरह करने के लिए आ रही हैं और उनके बड़े भाई की ही शादी है, तो घर में काफ़ी हलचल हो जाएगी। आज बड़ी मम्मी बड़े पापा आ चुके हैं ऑलरेडी। सो यहाँ दिस इज़ द डे गोइंग। अब फलाहार का खाना बनाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ मैं कैसे फलाहार का खाना बनाती हूँ। और मॉर्निंग से अभी तक का शेड्यूल आपने देख ही लिया है कि व्रत में हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। सो यहाँ वेट कीजिए फलाहार के खाने का, क्योंकि फलाहार का खाना डिनर बहुत टेस्टी बनने वाला है और मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ पूरा प्रोसीजर कि मैं कैसे बनाती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द इंटायर ब्लॉग देखने के लिए कि रात में फलाहार के खाने में हम लोग क्या खाते हैं और वो कैसे बनता है। ओके गाइस, मैंने कढ़ाई बैठा दी है हीट होने के लिए। हम लोग बनाने जा रहे हैं फलाहार की सब्ज़ी। पनीर क्यूब्स मैंने काट लिए हैं। पहले मैं करूँगी अपना पनीर फ्राई। पनीर क्यूब्स के साथ हम लोग को कद्दूकस किया हुआ भी पनीर चाहिए, तो मैं पनीर को कद्दूकस कर ले रही हूँ। कद्दूकस किए हुए पनीर से ग्रेवी बहुत 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 अच्छी बनती है गाइस, बहुत रिच बनती है। इसमें काजू का भी इस्तेमाल किया है, पर मेरे पास काजू अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं काजू नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए हम लोग का घी हीट हो गया है। ये मैंने पनीर कद्दूकस कर लिया है। हमारा घी हीट हो गया है। ये है क्यूब पनीर, अब इसे डाल देंगे। संभल के डालिए, घी बहुत तेज छटकता है। ये हो गया। अब ये फ्राई होगा। ओके गाइस, हम लोग का पनीर फ्राई हो गया है। इतना ही फ्राई करना है पनीर को कि वो सॉफ्ट रहे। बहुत अधिक पनीर फ्राई करने से वो रबरी हो जाता है, जिसकी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अब हम लोग डालेंगे इसमें ज़ीरा, और फिर अच्छे से पॉप आउट होने देंगे। इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता, अब हम इसमें डालना चालू करेंगे अपने मसाले। मसाले में सबसे पहले मैं डालूंगी धनिया पाउडर, और इसमें जाएगा गोल मिर्च और नमक। गोल मिर्च मैं लास्ट में डालूंगी। अब आप इसमें डालिए नमक, सब्ज़ी के टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए।
उसके बाद जाएगी इसमें टमाटो प्यूरी। मैंने किसान की टमाटो प्यूरी ले ली है। टमाटो प्यूरी 2 से 3 मिनट तक इस टमाटो प्यूरी को पकाना है। इस मोमेंट पे हम लोग डाल देंगे इसमें ब्लैक पेपर। दिस इज़ द ब्लैक पेपर आई यूज़। दिस कम्स विथ अ ग्राइंडर। आप हरी मिर्च डालना चाहें तो आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, और ब्लैक पेपर इज़ मस्ट। मैंने डाल दिया ब्लैक पेपर। नाउ इट्स टाइम टू ऐड द कर्ड इन दिस। मसालों को भूनने के बाद आप इसमें कर्ड मिला लें। मैं इसमें कर्ड मिला दूंगी। अब लगातार इसे भूनूंगी चलाते हुए। इसे लगातार चलाते रहना। फ्लेम अपनी मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखिए। इसको लगातार चलाते रहिए। इसे अच्छे से भूनने दीजिए। हिंट ऑफ फूड कलर डाल लूँगी मैं, क्योंकि मैंने हल्दी नहीं डाली है। दैट्स वाई ये बहुत अच्छा कलर दे देगा सब्ज़ी को। इसे अच्छी तरह से भूनना है हम लोग को गाइस। देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आ गया। इसे तब तक भूनना है जब तक ये ऑयल नहीं रिड्यूस कर देता। इसे रिच करने के लिए मैं डालूंगी इसमें फ्रेश क्रीम। ये फ्रेश क्रीम डल गया। पता नहीं अब इसमें जाएगा कद्दूकस किया हुआ पनीर। और क्यूब पनीर। सब्ज़ी की ग्रेवी लूज़ करने के लिए थोड़ा सा मैं डाल दूँगी पानी। नहीं है बेबी मेरे पास। थोड़ा सा ऐड कर दिया मैंने पानी। ये सब्ज़ी हो गई है एकदम तैयार।
ये रेडी हो गई है आपकी फलाहार की सब्ज़ी। आपने अभी देखा गाइस, सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, मखाने की खीर तैयार हो गई है और टिक्की भी तैयार हो गई है। अभी मम्मी बना रही हैं पूड़ी सिंघाड़े के आटे की। तो पूड़ी सब्ज़ी और बाकी चीज़ें लेंगे हम लोग फलाहार में। हाँ हाँ, तो गाइज़ हम लोग करेंगे अब अपना डिनर की रेसिपी सारी आप लोगों ने देखी प्रीवियस क्लिप्स में कि मैंने क्या बनाया, कैसे बनाया। नेक्स्ट व्रत में आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए ये सब फलाहार, आप लोगों को भी पसंद आएंगे। एंड नमक का थोड़ा ध्यान रखिए, नमक कभी मुझसे ज़्यादा डल जाता है, कभी मुझसे कम डल जाता है, तो आप लोग नमक का ध्यान रखें क्योंकि सेंधा नमक इस्तेमाल करना होता है और सेंधा नमक नॉर्मल आयोडीन सॉल्ट से थोड़ा कम सॉल्टी होता है, इसीलिए कभी कभी ज़्यादा डल जाता है तो कभी कभी कम डल जाता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और मिलती हूँ आप लोगों से मैं अपने दूसरे ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको ज़रूर एक लाइक दें, सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन टू नेवर मिस एनी न्यू ब्लॉग फ्रॉम माई साइड। और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।